मेजर जनरल साक्षी जी ये बताइए कि क्या वाकई में फौज के हाथ खुले हैं या दरअसल अभी भी फौज राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर ही काम करती है? नहीं, बिल्कुल देखो अजय, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल फौज के हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं और मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं। देखो, आप कोई भी सिचुएशन हो, अगर जब तक आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है आप वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। देखो, जब आप स्ट्राइक करते हैं दुश्मन के अंदर तो वहां से भी काउंटर स्ट्राइक आएगी। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड है? वो आपको पॉलिटिकल डिसीजन चाहिए। 2008 में क्या वो था? क्या जरदारी को बचाने के लिए आपने अपने देश का हित को एक प्रकार निछावर कर दिया? आप 166 आदमी मर गए और आपने डिसीजन नहीं लिया और एक आक्रोश था पूरे देश के अंदर। तो बात ऐसी है कि आज भी जब पुलवामा हुआ या उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय भी हमें मालूम था कि हो सकता है वो दोबारा स्ट्राइक करेंगे, मगर आपका देश की पॉलिटिकल डिसीजन थी कि और पूरा देश एक इकट्ठा खड़ा हुआ था, इनफ इज इनफ, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और मुझे लगता है इसका बड़ा फर्क पड़ा है। और ये बात आपसे, देखो मैंने वहां ब्रिगेड कमांड की चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर में, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं बहुत फर्क है। अब आप अगर जिस प्रकार से सिचुएशन को देखते हुए आप एक्शन ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको दुश्मन की पोस्ट को बर्बाद करना है क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करा रही है और आतंकवादी भेज रही है, तो आप कर सकते हैं। तो जैसा दुश्मन करता है, जैसी सिचुएशन है, आप एक्शन ले सकते हैं। पर मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, ये जो पॉलिटिकल डिसीजन हमने 2017 के बाद ओपनली लिया है, उससे बहुत फर्क आया। पाकिस्तान 10 बार सोचता है कुछ करने की, उसको लगा है कि आज की पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रांग है, वो 2 बार नहीं सोचेगी। अगर आप कुछ भारत के अंदर करेंगे तो उसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। उसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल। एक और जो इनका न्यूक्लियर भोगी था कि हम एक न्यूक्लियर देश हैं, हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हमने एक्सपोज कर दिया, स्पेशली बालाकोट में। अभी पाकिस्तान को भी पता लग गया। मैं इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया लूं। कर्नल नैन, आप बहुत देर से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, भारत एक बदला हुआ भारत। प्लीज कंट्रीब्यूट। कर्नल नैन। अजय जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के अपने मनीष तिवारी जी हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे देश के कुछ नेता जो कि इतने वरिष्ठ हैं, जब उनको बोलना चाहिए तब बोलने के बजाय इतने सालों बाद किताबें क्यों लिखते हैं। आई थिंक देश सर्वोपरि है, उसका इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर आप मुझसे पूछें व्यक्तिगत तौर पे, ही वॉज ए वेरी लर्नड मैन। 1989 के बाद में अगर देश की इकोनॉमी को किसी ने उठाया, चाहे वो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे उनके टाइम तक, और 2004 में पहली बार भारत ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस किया, और 2008 के अंदर जब यह हादसा हुआ, भारत बहुत प्रोग्रेस कर रहा था अपनी इकोनॉमी के अंदर, जबकि अगर आपको याद हो अजय, पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन जा रही थी। यह भी एक फैक्टर था उस टाइम पे कि क्या देश को अभी युद्ध में जाना है, युद्ध में जाना चाहिए, उससे हमारे क्या इंपैक्ट होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें शॉर्ट स्ट्राइक करनी है तो ये तो मिलिट्रीली आप कहीं भी देख लीजिएगा पूरी दुनिया में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, उससे आपको ज्यादा गेन नहीं होगा। वो आपको सिर्फ जो है आप अटैक करेंगे, और ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड काम कर रहा है पाकिस्तान। तो ये फिर कहीं ना कहीं से कबीलिया पकड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं से ये लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये अल बदर, या फिर अभी तालिबान को पकड़ेगा और आपके खिलाफ ये जो 1000 कट्स वाली लड़ाई करता रहेगा। तो इससे हमारा सॉल्यूशन भारत का नहीं होने वाला है। अगर करना ही है तो फिर फुल फ्लेज अटैक करें, लेट्स डू इट वंस फॉर ऑल, फिनिश इट ऑफ, खत्म करें इस किस्से को। लेकिन जिस तरह से न्यूक्लियर स्टेट्स की गाथा पाकिस्तान गा रहा था, उसके बाद में आप देखिए सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी दोस्ती बढ़ी, पर्शियन गल्फ के कंट्रीज हमारे साथ में आए, पाकिस्तान अलग थलग हुआ। यह भी एक कोवर्ट तरीका है किसी देश को मारने का। कोवर्ट तरीके से हमने उनके शायद टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर भी एक्शन किया, यहां तक कि चाइना को भी मजबूर होना पड़ा लश्कर ए तैयबा के खिलाफ बोलने के लिए। और वो हमारे देश में क्या हुआ, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी 2008 में बनी। हमारे देश में क्या हुआ, उसके बाद में हमने कानून बनाया अनलॉफुल एक्टिविटीज के बारे में। वो नेशनल टेरर एंटी काउंटर टेररिज्म सेंटर आज तक क्यों नहीं बना, आई डोंट नो, बट पर्सनली एज ए आर्मी ऑफिसर आई फील इट शुड हैव बीन डन बाय नाउ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। बट जो एक्शन उस टाइम पे किए गए, उस टाइम की परिस्थिति वैसी थी, जब जो एक्शन हमारे एक छोटा कमेंट जफर भाई आपसे लेना चाहूंगा इस पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।